हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, उसी को हम आज दोबारा रिवाइज करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। उसमें कुछ समस्या आई आप लोगों को, तो आपने बताया अब उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी आती है, इंडिविजुअल श्रेणी। उसमें हमें डाटा दिया गया है ये। जब हमें इंडिविजुअल श्रेणी दी गई हो तो जो हम समांतर माध्य निकालते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या मीन निकालते हैं, तो उसका फार्मूला क्या था हमारा? समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx/n। लेकिन जब व्यक्तिगत श्रेणी हो तो हमें fx/n लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था औसत और माध्य लगभग एक ही बात होती है, यानी सबका जोड़ कर लें, कुल योग बटे कुल संख्या। योग कितना हुआ? 1 2 3 4 7 5 12 9 21 31 और ये 43, यानी इन सब का जोड़ 43 हुआ। अब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो इनका माध्य आया वो आया 6.1। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जब हमें डाटा दिया हो, उनका हमें माध्य निकालना हो, कुल योग बटे कुल संख्या। अब हमें व्यक्तिगत श्रेणी में ही है संख्या, और दूसरा हमें क्या है, इस बार हम एक ही क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन यानी समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालेंगे। तो इस श्रेणी में हमें दूसरा क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका का क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले हम काउंट करते हैं n। n कितना है? 7। 7 कैसी संख्या है? 7 एक ओड संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या में माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 पद या टर्म। कितना है n का मान? 7, यानी 7 + 1/2 8/2 4, यानी 4 नंबर पर जो टर्म आई वो हमारी इस क्वेश्चन में माध्यिका आई 1 2 3 4, यानी माध्यिका कितनी हुई? 5। अब क्या बचा? बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में सभी की फ्रीक्वेंसी केवल एक होती है, और बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जब सबकी फ्रीक्वेंसी एक हुई तो बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। अब जब हमें वर्ग अंतराल और श्रेणी दी हो, वर्ग अंतराल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, और उसमें हमें हमारा वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। इनकी जो बारंबारता है 3, 4, 6, 12, 0, 14, 6 और 5। ये क्वेश्चन हमें दिया है। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज हमारी पहले हो गई। कंटिन्यूअस सीरीज जब हमें दी हो, या अखंडित श्रेणी जब हमें दी हो, या सतत श्रेणी हमें दी हो, तब
ये इक्वल होती है क्या, फर्स्ट की L2 और सेकंड की L1, यानी प्रथम वर्ग की उच्च श्रेणी और द्वितीय वर्ग की निम्न श्रेणी, ये वाली। जब ये इक्वल नहीं होती, हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें निकाला था उसको कैसे इक्वल किया जाए। अब हमें ये दिया है और हमें निकालना है सबसे पहले समांतर माध्य। और समांतर माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल निकालेंगे। वर्ग अंतराल का मध्यमान, वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, अब हमें निकालना है मध्यमान। मध्यमान जो निकालते हैं वो फार्मूला होता है L1 प्लस L2/2। पहले फर्स्ट वर्ग के, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, इसी तरह करेंगे। हमने पिछले जो क्लास थी उसमें इस फार्मूले में यहाँ प्लस की बजाय त्रुटिवश माइनस लिखा गया था, लेकिन वैल्यू हमने प्लस करके ही निकाली थी। अब देखो L1 0 प्लस 5/2, यानी टोटल कितना हुआ 5/2, यानी 2.5। अब या तो हम सबको जोड़ करके निकाल लें, लेकिन अगर हम सबको जोड़ के भी ना निकालें तो हम निकाल सकते हैं जितना इन दोनों का डिफरेंस है 5। अब जो भी डिफरेंस आया वो इसमें हम जोड़ते चलेंगे, वो इसलिए ताकि हमें बार बार L1 प्लस L2 करके /2 ना करना पड़े, ये आसानी से निकल सकता है। अब इसमें हमने 5 ऐड किया तो कितना आ गया 7.5, फिर 5 ऐड किया 12.5, फिर 5 ऐड किया 17.5, फिर 5 ऐड किया 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। ये हमने मध्यमान निकाल लिया। अब जो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला है, x बार का फार्मूला है, वो है सिग्मा fx/n। अब n की वैल्यू हमारे पास है और ये x की, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा fx आ जाएगा। लेकिन ये fx की वैल्यू जब निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, बड़ी मल्टीप्लाई होती है। उसको छोटा करने के लिए एक मेथड आया था, लघु विधि या शॉर्ट मेथड या कल्पित माध्य विधि। ये इसमें क्या था, हम a यानी कल्पित माध्य, एज्यूम मीन, किसी संख्या को मान लेते थे, किसमें से, इस मध्यमान वालों में से। इनमें से कोशिश करते थे जो संख्या मिडिल में आई हो उसको हम मान लें। हमने मान लिया, या तो इसको मान लो या इसको, किसी को भी हम मान सकते हैं 22.5 मान लिया। हमने ये मान लिया, पिछली बार हमने नीचे वाला माना था, अब हम ये मान के क्वेश्चन करेंगे। यानी a की वैल्यू कितनी आई 17.5। अब ये जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो होगा d = x माइनस a। ये वैल्यू x की है। अब a कितना है 17.5, x कितना है 2.5 माइनस 17.5, यानी यहाँ कितना आया माइनस के 15। इसी तरह हम इसको आगे निकालेंगे। यहाँ आया -10, -5, 0, यहाँ +5, +10, +15, +20। अब FD यानी F ये बारंबारता और D ये जो आया इसकी फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब भी थोड़ा जो संख्याएं हैं बड़ी हैं, अगर हम इसको और शॉर्ट कर सकें तो उस विधि का नाम फिर बदल जाता है। ये हमारी आई थी लघु विधि। इसी विधि में पिछली बार जो हमने किया था, यहीं पे क्या किया बाई आई। जब इसमें हम आई से भाग दे देते हैं
तो उस विधि का नाम बदल जाता है। उस विधि को पद विचलन या इस विधि को हम स्टेप डिवीज़न मेथड कहते हैं। स्टेप डिवीज़न मेथड कहते हैं। उसमें फार्मूले में ज़्यादा चेंज नहीं होता। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, यहाँ तक जो का तो है। अब इसमें चेंज होता है इनटू आई, यानी यहाँ पर आई से भाग दे दिया और यहाँ आई से गुणा कर दिया। बाकी कोई दिक्कत, ये लघु विधि को और शॉर्ट किया गया किसमें? स्टेप डिवीज़न मेथड, पद विलोपन विधि। अब देखो जी, आई का मान कितना है? आई निकाला जाता है L2 माइनस L1, सभी में ये इक्वल होता है। L2 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 वैल्यू 5, यानी अगर हम इसमें पूरे में 5 से भाग दे दें तो वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और ये नॉर्मल काउंटिंग में वैल्यू आ जाती है। जो वैल्यू अब ये है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी बजाय बाई 5, यानी 3 2 1 0, ये माइनस के हैं, +1 +2 +3 +4। अगर हम इस विधि से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है। जो हमने एज्यूम मीन माना है उससे शुरू करें, ऊपर वाले माइनस में और नीचे वाले प्लस में। कब? जब ये बढ़ते क्रम में हों। अगर ये उल्टे होंगे यानी घटते क्रम में होंगे तो ये ऊपर प्लस आएंगे, नीचे माइनस। और हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना ऊपर पद है 1 2 3, या ऊपर से 3 2 1 लिख लिया, जितने पद नीचे हैं उनको नीचे लिखते चले गए। अब जो 1 2 3 है इसकी मल्टीप्लिकेशन में हमें दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन होती है। अब ये हमारा एफ डी, यानी 3 इंटू 3 यानी -9, 4 इंटू -2 यानी -8, 6 इंटू 1 -6, 12 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 14 इंटू 2 28 प्लस का, 6 इंटू 3 5 इंटू 4। अब ये जो वैल्यू आई सिग्मा एफ डी, ये जो वैल्यू आती है इसमें कुछ वैल्यू माइनस की होती है, कुछ वैल्यू प्लस की। जो वैल्यू माइनस की हुई उनको माइनस में लिख लें। ये 6 14 और 23, यानी माइनस के 23 और प्लस के आए 8 8 6 3 4 6 66। अब ये जो वैल्यू है इसमें लिखेंगे हम +66 -23। अब ये आ गई वैल्यू 43, यानी सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई ये। अब ये वैल्यू निकालने के बाद हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में रख देते हैं। कैसे? फार्मूला है हमारा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n इंटू आई। ए का मान 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी 23, ये n होता है f का जोड़। अब हम इसे जोड़ करेंगे 5 और 4 3 7 6, ये हुआ 23 और 13 25 39 45 5 50, यानी ये वैल्यू हमारी आई 50 इंटू 5। 2.3। अब हमारी जो वैल्यू आई वो आई 15 है, 10 2.3 8, चेक करें, ये हो गया 43
ये है 43, क्योंकि जब 66 माइनस 23 करेंगे तो वैल्यू आएगी 43, यानी जो सिग्मा एफ डी है वो है 43। तो ये हुआ, तो वैल्यू हमारी आई 21.3। इस तरह हम समांतर माध्य इस क्वेश्चन का निकाल लेंगे। इसमें सारी विधि जो समांतर माध्य में यूज होती है वो आई है, लघु विधि भी, डायरेक्ट मेथड भी और स्टेप डिवीजन मेथड भी। अब इसी क्वेश्चन का जब हमें निकालना है क्या माध्यिका और बहुलक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मध्यमान को और बाकी टेबल को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें माध्यिका जब निकालनी होती है मीडियन, तब हमें क्या चाहिए, CF यानी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता आपको बताया था पहला वर्ड जो का। तो अब इसमें ये ऐड करो, ये ऐड किया 25, 39, 45, लास्ट आया 50। अब ये जो 50 है, जो लास्ट में वैल्यू आई, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और सम संख्या में माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 वापद प्लस बाई 2। 50 है यानी 50 वैल्यू है, 50/2 यानी 25, 25 + 1 यानी 26/2 यानी वैल्यू आ गई 25.5। ये वैल्यू कहाँ आई, ये वैल्यू आई यहाँ पे, यहाँ से आगे यानी यहाँ पे। अब जो हमारा फार्मूला होता है माध्यिका का, जब हम वर्गांतराल दिया गया हो तब हमारा फार्मूला होता है L1 + I/F इंटू n/2 - C। F है हमारा इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, n/2 50/2, C उससे जस्ट पहली फ्रीक्वेंसी हम इसमें लेते हैं। अब L1 का मान कितना हुआ, 25, 15। अब प्लस I का मान कितना है, वर्ग अंतराल है 5। F का मान कितना है, फ्रीक्वेंसी है इसकी 14। अब n/2 का मान कितना है, माइनस C का मान कितना है, उससे पहली कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बारंबारता। अब वैल्यू रखी 25 + 5/14 इंटू 25 - 25 यानी 0। अब 25 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी 0, तो आंसर कितना आया 25। क्लियर। अब ये माध्यिका हुई, माध्यिका के भी दोनों फार्मूले यहाँ पे आए। अब इसके बाद हमें निकालना होता है बहुलक यानी मोड। जब हम इसी क्वेश्चन में मोड निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये 14। हम इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई ये, इसको हम लिखेंगे F1। इससे पहली फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे F0 और इसको लिखेंगे हम F2। क्यों? क्योंकि जो बहुलक का फार्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2
इंटू आई, या इसको हम लिख सकते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू आई। यानी एक उससे बाहर माइनस ले लिया तो हम इसको प्लस में भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू हमारे पास है, L1 इस वर्ग में कितना है 25, यानी यहाँ वैल्यू रखी 25 प्लस F1 है हमारा 14 माइनस 0 बटे 2F1 यानी 28 माइनस F0 प्लस F2, F0 0, F2 6 माइनस 6 इंटू 5, 25 प्लस 14 बाई 22 इंटू 5। इसी वैल्यू को हम ऊपर लिख लें अब, 25 प्लस 14 इंटू 5, ये आया 17 यानी 70 बाई 22। अब इसकी वैल्यू हमने आगे निकाली, ये आ गया 25 प्लस 3.1 1 पॉइंट तक काम चल जाएगा, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुलक की जो वैल्यू आई वो आई 28.1। तो इस तरह से हम एक ही क्वेश्चन में तीनों को भी निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है एक क्वेश्चन में तीनों को निकालने वाला, ये बीई क्लास में और बीएड क्लास में लिखित पेपर में जहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखित में, वहाँ पे ये तीनों एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं और लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का जितना भी है एक विस्तृत क्वेश्चन आता है और ये तीनों निकालना हमें उसमें दिया जाता है। इस विधि से हम तीनों को बार बार ये अलग अलग टेबल ना बना के एक टेबल से भी निकाल सकते हैं। अगर अब भी आपको इस टॉपिक में कोई समस्या है, दिक्कत है, तो आप इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है वीडियो में, और इसके अलावा आप मैसेज में मैसेज करें, और अगर आपको कहीं और दिक्कत लगती है मैं उसको आपको इंडिविजुअल रूप में भी आंसर दे पाऊँगा, हल कर पाऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें, और सेंटर टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे इसी के साथ समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।